मैं आज आपको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने दुनिया पर ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी एक खुददार और गैरतमंद कौम है। शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फ़ौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। मक्कार दुश्मन को बदतरीन शिकस्त, वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुल्क की सलामती जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा फिलाई दीवार बन जाते हैं। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। जारियत पर फैसला किया, दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाएगा जो वो अच्छी तरह समझता है। मुसल्लह फ़ौज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस सब खंडरात बना दिए। भारतीय तनसीबात 1-1.5 घंटे में मलबे का ढेर बन गई। भारत के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। बेमिसाल तारीखी कामयाबी पर अस्करी क़यादत को सलाम। जंग बंदी की कोशिशों पर अमरीका, सऊदी अरब, चीन और तुर्की समेत दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारत को इबरतनाक शिकस्त, सीज फायर पर मजबूर, ताकत के नशे में बदमस्त दुश्मन ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पर तैयार हो गए। पाकिस्तान की तस्दीक, अमेरिकी सदर ट्रंप का खैर मकदम, कहा दोनों मुल्कों ने दानिशमंदी से काम लिया, फैसले पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा शाम 4:30 बजे से दोनों मुल्क जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। 48 घंटे में हिसाब बराबर कर दिया। हमने न सिर्फ दिफा किया, जो रिस्पांस देना चाहिए था वो दिया। पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। दोनों मुल्कों का राबते पर इत्तेफाक। DG-MOs के दरमियान 12 मई को सुबह 11:30 बजे बातचीत होगी। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी ने फतह से हमकिनार किया। हमने भारत की नाम नहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अजली दुश्मन को बदतरीन शिकस्त पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। पूरी ताकत के साथ भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन को जो खुशफहमी थी अब दूर हो गई होगी। दुनिया कह रही है इंडिया की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नाकाम हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा भारत से सिंतास मुआहिदे और दहशतगर्दी पर बात होगी। कश्मीर का मसला भी ज़ेरे गौर आएगा। सीज फायर बड़ी कामयाबी, भारत जंग बंदी पर मजबूर हुआ। हमने दुनिया को दिखा दिया हर किस्म का जवाब देना जानते हैं। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को डट कर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के अवाम, अफवाज और एयरफोर्स को खराज तहसीन। समाज से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान हमेशा बातचीत से मसला हल करने का कह रहा है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी ने खुद को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत पीछे हटने और जंग बंदी पर मजबूर हुआ। ना रुकने वाले मिसाइलों की बौछार इंडियन आर्मी के होश उड़ा दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और तुर्की से राबता किया। सिफारती कोशिशों से भारत की जान बख्शी हुई। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन जंग बंदी की तफसीलात मंजर आम पर ले आए। BBC के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी की तस्दीक कर दी। बरतानवी सहाफ़ी एम्बरसन अथरजान ने कहा कि भारत को ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज्यादा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। फतावन मिसाइल कहर बनकर टूट पड़े। दुश्मन का गुरूर पाश पाश, पाक फौज ने छठी का दूध याद दिला दिया। दिफाई निजाम नेस्तनाबूद, खौफनाक हमलों में भारत के मुतादिद बेसेस, एयरफील्ड और असलहा डिपो तबाह। JF-17 थंडर तैयारों से हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार। उधमपुर में $1.5 अरब का जदीद S-400 दिफाई निजाम मलियामेट। एयरबेस जल कर रहा, अफरा तफरी का आलम, मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम जाम। सप्लाई डिपो उड़ी को भी उड़ा कर रख दिया। आदमपुर, भटिंडा, पठानकोट, सरसा, हलवाड़ा, बरनाला और सूरतगढ़ के एयरफील्ड्स में हर तरफ शोले ही शोले। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो और स्टोरेज साइट का नामो निशान मिट गया।
چندی گڑھ میں اسلحہ سینٹر اور اخنور کا ایویشن بیس بھی ذلت کی کہانی بن کر رہ گیا۔ فتح میزائل کی لانچ پاکستان کے شہید بچوں کے نام۔ پاکستان سے ہندوستان تک فضاؤں میں پاک فضائیہ کا راج، شاہینوں کو قوم کا سلام، بھارت کے خلاف جنگ میں فتح کی مضبوط بنیاد فراہم کر کے انجام تک پہنچایا۔ پوری دنیا میں پاکستانی پائلٹس کی دھاک، 6 اور 7 مئی کی رات رافیل طیارے گرا کر انڈیا کا غرور خاک میں ملا دیا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کا دشمن کو دندان شکن جواب، کشمیریوں کے لیے دہشت کی علامت راج کمار تھاپا مارا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اعلیٰ عہدے کی آڑ میں راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ ملاپ تھا، زیادہ تر اعلیٰ فوجی بریفنگز میں شریک ہوتا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ پر بھی وار، بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ، دیگر مقامات پر بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشنز ملیامیٹ۔ ربط نوالی پوسٹ، ڈنا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس میں تباہی اور بربادی، فوٹیج منظر عام پر، سرحدوں پر جوانوں کے حوصلے آسمان پر، اللہ اکبر کے نعروں کی گونج۔ بھارت کی تباہی پوری دنیا کو دکھائی، انڈین میڈیا کا پٹھان کوٹ، پونچھ اور جموں ایئر بیس پر پاکستانی حملوں کا اعتراف، بھارت کے ہر شہر پر شاہینوں کی نظر، نئی دلی کی فضاؤں پر پاکستانی ڈرونز کا راج، بھارتی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں پروازیں، مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ پر سائبر حملہ، بجلی مکمل طور پر بند، 70% گرڈ ناکارہ، کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ ضائع، ڈیٹا لیک سائٹس میں انڈین ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن اور دیگر شامل، 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے ہیک، بیشتر ویب سائٹس پاکستان کے کنٹرول میں۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب پر بھارت کی بس ہو گئی، بھڑکے مارنے والی بھارتی فوج کے ہوش ٹھکانے، جنگ کا راگ الاپنے والے امن کی بھاشا بولنے لگے۔ پسپائی اور پاکستان کے ہاتھوں بڑی تباہی کا اعتراف، ترجمان بھارتی فوج کے مطابق پاکستان نے ہائی سپیڈ میزائلوں سے ایئر بیسز پر حملہ کیا جس سے شدید نقصان پہنچا۔ پٹھان کوٹ، ادھم پور، بھوج، آدم پور ایئر بیس میں تنصیبات تباہ ہوئیں۔ بریفنگ کے لیے آنے والے بھارتی حکام کی اپنے میڈیا نمائندوں سے منہ چھپانے کی کوششیں۔ جنونی مودی سرکار نے اپنی معیشت کا بھٹا بٹھا دیا، ایک ہفتے میں بھارتی سرمایہ کار $108 ارب سے محروم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیاسی قیادت سے بھی رابطہ، بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، عبدالعلیم خان، خالد مقبول صدیقی، حافظ نعیم، خالد مکسی اور چودھری سالک سے بھی رابطہ، کہا بھارتی حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، بہادر افواج نے بھارتی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا، سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم کو تعاون اور یکجہتی کا یقین دلایا، شہباز شریف کا سیاسی قیادت سے اظہار تشکر۔ پاکستان کے تباہ کن حملے کے بعد امریکہ متحرک، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو امریکی سیکرٹری خارجہ کا ٹیلی فون، خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو، تعمیری بات چیت شروع کرنے میں مدد کی آفر۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے 48 گھنٹوں میں پاک بھارت عہدیداروں سے رابطے کیے، پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر جانبدار مقام پر مذاکرات ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق، سعودی عرب کا جنگ بندی کا خیر مقدم، نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا بھی رابطہ، بھارتی جارحیت اور پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا، سعودی وزیر خارجہ کا معصوم جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، اسحاق ڈار کی UAE کے نائب وزیر اعظم سے بات چیت، شیخ عبداللہ کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم، اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وانگ شی کی پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف۔ آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پاکستان کا سر بلند کیا، نون لیگ کے صدر نواز شریف کی وزیر اعظم سپہ سالار سمیت فوجی قیادت کو شاباش، کہا پاکستان امن پسند ملک اور امن کو ترجیح دیتا ہے، ہم امن کی خواہش کے ساتھ اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان جیت گیا، وزیر اعظم شہباز شریف، سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا، دنیا کو سمجھا دیا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے،
मुल्क महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और बुज़दिली का दिन की रोशनी में जवाब दिया। तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला सिंध का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के जवाब ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान मजबूत और महफूज हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 दिन का हिसाब 5 घंटों में चुका दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, कौम मुत्तहिद और किसी भी जारहियत के खिलाफ डटकर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी का हाफिज नईम का पाक फौज को खराज तहसीन। कहा, मुल्क के लिए लड़ने और मरने को तैयार हैं। सीज फायर के बावजूद भारतीय फौज की मक्कारी, LOC पर बिलाश्ताल फायरिंग, शहरी आबादी भी निशाना, खवातीन और बच्चों समेत मजीद 13 अफराद शहीद, शोहदा की तादाद 28 हो गई, 56 जख्मी। पाक भारत जंगबंदी के बाद पाकिस्तान की फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह का जश्न, पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद की गूंज, टैंकों पर फूल निछावर, मिठाइयां तकसीम, शहरियों की एक दूसरे को मुबारकबादें। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो, पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान, हर पाकिस्तानी का ईमान, बुज़दिल दुश्मन को पैगाम। 25 करोड़ अवाम जो है वो पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। मोदी को पैगाम देते हैं कि बाज आ जाओ, अभी भी बाज आओ, अभी भी आपके पास टाइम है। पाक फौज खित्ते में देर पा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। जंग बंदी के लिए अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। एक बार फिर पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब, कश्मीरियों के लिए दहशत की अलामत, राजकुमार थापा मारा गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आला ओहदे की आड़ में राजकुमार का दहशत गर्दों के साथ मिलाप था। ज्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शरीक होता था। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा पर भी वार, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह, दीगर मकामात पर भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशंस मलियामेट, रब्त नवाली पोस्ट, डना पोस्ट, ख्वाजा भेक कम्प्लेक्स में तबाही और बर्बादी, फुटेज मंजर आम पर, सरहदों पर जवानों के हौसले आसमान पर, अल्लाह अकबर के नारों की गूंज। पाकिस्तान की अजीम फतेह, समा पाक फौज के शाना बशाना नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन में लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाही, मुस्तनद खबरें और जानदार तबसरे। भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया, बदले में खमियाजा भुगता। तजियाकारों ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। भारतीय चैनल्स की तरह चीखों पुकार करने की बजाय दुनिया को हकाइक से आगाह किया। मेला लगाओ, मैदान सजाओ, PSL की जल्द बहाली का इम्कान। PCB ने तैयारी पकड़ ली। गैर मुल्की खिलाड़ी जहां हैं वहीं रुक जाएं, वापस लाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर की फ्रेंचाइजीज से गुफ्तगू। जंगी सूरत हाल के बाद इवेंट को मुलतवी कर दिया गया था। और तपती धूप में ठंडी छांव का एहसास, बिलौस मोहब्बत से सरशार, माँ तेरी अजमत को सलाम। खूबसूरत रिश्ते को खराज तहसीन पेश करने का दिन मदर्स डे आज मनाया जाएगा।